Good afternoon, my lovely children. Today we will learn this poem, The Lazy Frog. On a school day, you are busy studying, playing, and chatting with friends. When you have a holiday from school, what do? Would you behave a little like the frog in the following poem? जब आप स्कूल जाते थे और तब आप स्टडी करते थे, प्ले करते थे, चैटिंग करते थे फ्रेंड से, और जब हॉलीडे होता था तो क्या आप इस फ्रॉक की तरह बिहेव करते थे? बेटा, अब तो आप लोग स्कूल नहीं आ रहे हो, अब आप ऑनलाइन स्टडी करते हो घर पर। और जब ऑनलाइन स्टडी हो जाती है तो आप पूरा दिन फ्री होते हो घर पर, तो आप पूरा दिन कैसे बिहेव करते हो? आप लेज़ी बिहेव करते हो, आप किसी की हेल्प नहीं करते, आप पूरे टाइम अपने बेड पे ही रहते हो, और अगर आपकी मम्मा आपको कुछ हेल्प करने के लिए बोलती है तो आप उनकी हेल्प नहीं करते हो। तो देयर वॉज अ फ्रॉग हु वॉज वेरी लेज़ी. हिज नेम वॉज फ्रेड, and he never helps his mother. So let's see this poem and see this picture. This is the mother of the frog, and let us learn this poem. Fred is a very lazy frog. The name of the frog is Fred. He was very lazy. Fred is a very lazy frog who lolls all day upon a log. Let me tell you the poem completely, and then I will explain later. Let me recite first. Fred is a very lazy frog who lolls all day upon a log. He always manages to shirk doing a single stroke of work. His poor old mother calls in vain. Come in and help, he doesn't bother. To move 2 inches much preferring to be extremely hard of hearing. He lies there in a silent heap and stays conveniently asleep. If a lady frog hops past, you would think he would get up at last to go and help her on her way. But no, I am ashamed to say that when a lady frog comes by, he does not open up one eye. Let me explain this poem. Fred is a very lazy frog. Fred was a frog and he was very lazy, who lolls. Beta, lolls means to lie. Lolls means to lie. Lie means लेटे रहना. See, lolls to lie around lazily. Lazily जब आप लेटे रहते हो तो उसको बोलते हैं lol. Who lolls all day upon a log. Log होता है वुडन वुड वुड को लॉग कहते हैं. लॉग मीन्स ट्रंक ऑफ अ ट्री. ट्री का जो ट्रंक होता है, ट्री का जो तना होता है, दैट हैज़ बीन कट, और अगर उसको काट लिया जाए तो उसको लॉग कहेंगे. तो वो लॉग, दिस इज़ लॉग. यू कैन सी इन दिस पिक्चर वेयर ही इज़ लॉल्स. ही लॉल्स. लॉल्स मीन्स लेटे रहता था वो लेजीली. ही ऑलवेज मैनेजेस टू शर्क. वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ शर्क? शर्क मीन्स टू नॉट डू समथिंग यू शुड डू. जो आपको करना चाहिए वो आप नहीं करते हैं, इट मीन्स शर्क. टू ही ऑलवेज मैनेजेस टू शर्क. वो हमेशा शर्क करता था, जो उसको करना चाहिए था वो नहीं करता था. डूइंग अ सिंगल स्ट्रोक ऑफ वर्क. एक सिंगल काम भी नहीं करता था वो. हिज पुअर ओल्ड मदर. उसकी जो ओल्ड मदर थी वो कॉल्स इन वेन. वो उसको बुलाती थी, बट इन वेन. इन वेन मीन्स कोई फ़ायदा नहीं होता था. कम इन एंड हेल्प, ही डज नॉट बॉदर. वो बोलती थी उसकी मदर, प्लीज़ कम इन, मेरे पास आओ, एंड हेल्प मी, मेरी हेल्प कर दो किसी वर्क में. ही डज़ नॉट बॉदर. वो कोई परवाह नहीं करता था. बॉदर मीन्स परवाह करना. डज़ नॉट बॉदर मीन्स कोई परवाह नहीं करता था. टू मूव 2 inches मच प्रेफरिंग. वो 2 इंच भी नहीं हिलता था. 2 इंच हिलना भी प्रेफर नहीं करता था.
To be extremely hard of hearing, और hard of hearing means हार्ड ऑफ हियरिंग मीन्स बिल्कुल नहीं सुनना, वो बिल्कुल नहीं सुनता था. ही लाइज देयर इन अ साइलेंट हीप, और चुपचाप पड़ा रहता था, मतलब चुपचाप लेटा रहता था. एंड स्टेज कन्वीनियंटली अस्लीप, और सो जाता था बड़े आराम से. कन्वीनियंटली मतलब आराम से. इफ़ अ लेडी फ्रॉग हॉप्स पास्ट, अगर उसके पास कोई लेडी फ्रॉग भी आए, यू वुड थिंक ही वुड गेट अप एट लास्ट, तो क्या आपको लगता क्या तब उठ जाएगा कि भाई लेडीज़ की हेल्प कर दे? नो. टू बो एंड हेल्प हर ऑन हर वे, कि आपको क्या लगता है कि वो बो करेगा उसको, उसकी हेल्प करेगा, उसको रिस्पेक्ट करेगा? बट नो, नो. आई एम अशेम टू से, मुझे कहते हुए शर्म आ रही है, दैट व्हेन अ लेडी फ्रॉग कम्स बाय, दिस इज़ लेडी फ्रॉग, अगर लेडीज़ फ्रॉग आ जाएगी उसके पास, ही डज़ नॉट ओपन अप वन आई, वो एक आँख भी नहीं खोलता था. तो क्या स्टूडेंट्स हमें ऐसे बिहेव करना चाहिए इतना लेज़ीली? अगर हमारी छुट्टी है, संडे है, तो हमें अपने पेरेंट्स की हेल्प करनी चाहिए, और हमें ऐसे लेज़ीली सोते नहीं रहना चाहिए, बहुत एक्टिवली हर काम करना चाहिए. सो लेट्स लर्न सम न्यू वर्ड्स. लॉल, टू लाई अराउंड लेज़ीली, लेटे रहना लेज़ीली. लॉग, ट्रंक ऑफ अ ट्री, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. शर्क, टू नॉट डू समथिंग यू शुड डू, कुछ ऐसा, वो कुछ ना करना जो आपको करना चाहिए. इन वेन मीन्स यूजलेसली, कोई फ़ायदा नहीं हो, जिसका कोई यूज़ नहीं हो, कोई यूज़ ना हो. प्रेफर, लाइक समथिंग बेटर, प्रेफर करना, हम किसी चीज़ को प्रेफर करते हैं तो हम उसको लाइक करते हैं. हार्ड ऑफ हियरिंग मीन्स डेफ, डेफ मीन्स जिसको सुनाई नहीं देता वो डेफ होते हैं, तो हार्ड ऑफ हियरिंग मीन्स बिल्कुल ना सुनना. बो मीन्स टू बेंड योर हेड, अपने जब हम किसी के आगे सिर झुकाते हैं किसी की रिस्पेक्ट में, तो हम कहते हैं हम बो कर रहे हैं. टू बेंड योर हेड, टू शो रिस्पेक्ट. So these are some new words. Students, learn this poem, recite it, and send your recording in the WhatsApp group, and do these new words in your notebook and learn the meanings. We will do question answer in the next class. First you recite this poem and enjoy reciting. Thank you and have a nice day.